शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। एक पोस्ट मैंने इसमें डाला था टेलीग्राम पे, तो शायद वो आप में से किसी को काम आए। मेरे पास ये किसी ने पोस्ट भेजी थी, हमारे धवल भाई करके जो एजेंट है गांधीनगर से, उन्होंने गुजराती में भेजा था। उसको मॉडिफाई करके मैंने कुछ वर्डिंग्स यहाँ पर चेंज करके मैंने बनाया, और मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। देखो, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर वो अगर किसी के हक या हाय का हो। रिबट कोर्स के अंदर में यही आइडियोलॉजी के ऊपर में हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये चंद शब्दों के अंदर में हम बहुत ज्यादा फीलिंग्स हम पास ऑन करके दे सकते हैं। सो पैसा कमाना अच्छी बात है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति रिबेट मांग रहा है तो पैसे की लालच की वजह से ही मांग रहा है ना वो, और तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता है। तो लालच क्या है कि पैसा मेरे को मिल जाए। सो पैसा कमाओ, अच्छा कमाओ, अच्छी बात है, पर वो अगर किसी के हक का या हाय का हो, तो कभी ना कभी ईश्वर वो पैसा सुत और दंड के साथ छीन लेगा। और ऐसे देखो, कभी ना कभी उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, राइट। सो जो आदमी को, या तो उसने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि एक समय में अच्छे पैसे थे और उसके बाद में जो है, और मैंने यहाँ बहुत सोच समझ के दो शब्दों का प्रयोग किया है। सूद मतलब ब्याज, और दंड, इसमें दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं, कोई भी संविधान के खिलाफ चीज अगर हम करते हैं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो अगर हर देश का अपना अपना संविधान होता है, ऊपर वाले का भी कोई संविधान है ना, इसकी नजरों से तुम छटक सकते हो। कई बार टैक्स बचाने के लिए क्या गोलमाल करते हैं, क्या लफड़ा करते हैं, क्या घपला करते हैं, क्या क्या करते हैं, गवर्नमेंट की नजरों से शायद छटक सकते हो। एक है ना, बहुत सुंदर डायलॉग मुझे याद आ रहा है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के अंदर में हाजी मस्तान एक डायलॉग बोलता है। वो काम क्या कर रहा था, तो गोल्ड उस उन दिनों में इंडिया में बहुत हैवी ड्यूटी था, और वो दुबई में, सऊदी में और कई जगह से गोल्ड बहुत सस्ता मिलता था। तो वो लोग दान चोरी करते थे। वो लोग क्या करते थे, कहीं से लेके आते थे, और उसमें फिर उन जमाने में घड़ी नहीं होती थी, तो घड़ी लाना, घड़ी को बेचना, कपड़े का जो इम्पोर्टेड कपड़ों का एक डिमांड होता था। और उस समय पे ये सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हमारे बहुत टाइट थे, इतना फ्रीडम नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे कि वो टैक्स चोरी करके, कस्टम ड्यूटी को बचा के, माल अंदर घुसा के वो बेचते थे। दाऊद जो है ना, उसका सागिर्द दिखाया है हाजी मस्तान का, और हाजी मस्तान उसी का, दाऊद का गुरु है। लेकिन दाऊद जो है ना, उसके कोई एथिक्स नहीं थे। हाजी मस्तान पूरे एथिक्स के साथ में काम कर रहा था। हाँ, उस जमाने के वीसीआर के साथ साथ में वो मालूम है, कैसेट आते थे पिक्चरों के। हम लोग भी लेने के लिए, छोटे थे ना, लेने के लिए जाया करते थे लोग। अंदर तिजोरियों में, या तो कबाड़ के अंदर, या तो वो पत्रे की पेटी के अंदर में ऐसे छुपा के रखते थे ना, जैसे कोई सोना चांदी छुपा के रखा है, वो वीसीआर। तो ये जो है 1980s की बात है। तभी उसने बहुत मस्त डायलॉग उसमें बोला था कि दाऊद का कोई जमीर नहीं होता है, लेकिन ये जो है वो बोलता है कि मैं, गवर्नमेंट जो परमिशन नहीं देती वो काम मैं करता हूँ। गलत है, मानता हूँ, लेकिन मेरा जमीर ना माने ना, ये काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। उसका शागिर्द दाऊद दिखा है। अभी दाऊद क्या कर रहा है, तो गांजा, अफीन, ये वो ये सब लेना शुरू करता है। ये चीज जो है ना, वो हाजी मस्तान के खिलाफ होती है। और हाजी मस्तान क्लियर कट बोलता है कि ये मेरा जमीर नहीं मानता। कोई घड़ी पहन के ना, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट की चोरी की, लेकिन किसी का नुकसान नहीं किया, किसी और का नुकसान नहीं किया, गवर्नमेंट का नुकसान किया। लेकिन अगर मैं ये सब अफीन, गांजा, ये सब चीजें, अगर मैं ड्रग्स, ये सब चीजें मैं सप्लाई करूंगा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, और ये मेरा जमीर नहीं मानता, मेरे ऊपर वाले को मेरे को जवाब देना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज मैंने इस पोस्ट के अंदर में लिखी है। इसके फीलिंग्स जो है ना, वो आप समझा सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वरना क्या है, टेलीग्राम में मिल जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। तो किसी के हक या हाय, अब जो लोग दारू बेच रहे हैं, जो अफीन, गांजा ये सब बेच रहे हैं, किसी न किसी माँ की हाय, किसी न किसी पत्नी की हाय जरूर लगती है। और वो चीज अगर करोगे तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन दंड के साथ जाएगा। तो ये चीज हम रिबेट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।